कई बार मां नर्मदा परिक्रमा कर चुके प्रसिद्ध संत दादा गुरु महाराज इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने धर्मगुरु के बारे में चर्चा की और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर मीडिया के सामने अपने विचार रखे। करीब 31 वर्षों से बिना अन्न के जीवन जी रहे संत दादा गुरु महाराज ने नर्मदा यात्रा का अपना अनुभव साझा किया। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के सवाल पर दादा गुरु महाराज ने कहा कि हमारी दृष्टि में हिंदू संस्कृति है, कोई जाति नहीं है। हिंदू कोई संप्रदाय नहीं है। हिंदू संस्कृति है, सभ्यता है, जिसने समूचे विश्व को जीना सिखाया है। गुरु महाराज ने आगे कहा कि प्रत्येक जीव को जो मान सम्मान मिला है, वह संस्कृति हिंदू संस्कृति है। पितृपर्वत पर दादा गुरु महाराज ने श्री हनुमान जी की भव्य प्रतिमा के दर्शन किए एवं पूजन भी किया। इस दौरान संत ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण बचाने का संदेश भी दिया। इस बात के पक्षधर हैं कि भारत को अब हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाना चाहिए, तो क्या परम हमारी दृष्टि में हिंदू संस्कृति है। हिंदू कोई जाति नहीं है, हिंदू कोई संप्रदाय नहीं, हिंदू संस्कृति है, हिंदू सभ्यता है, जिसने समूचे विश्व को जीना सिखाया है। और ये समूचा विश्व को जीना भी सिखाया वो, और प्रत्येक जीव का मान और सम्मान के जो संस्कार दिए वो हिंदू संस्कृति है। तो हिंदू संस्कृति ने तो समूचे विश्व को जीना सिखाया है। हिंदू हम उसको कहते हैं कि जिसके हृदय में दूसरे के कल्याण की भावना है, वो हिंदू है। हिंदू कोई जाति नहीं, हिंदू कोई पंथ संप्रदाय नहीं, हिंदू एक ऐसी संस्कृति है। और हमें गर्व है कि हम उस हिंदू संस्कृति और हिंदू सभ्यता में हम जन्मे हैं, जिसने दुनिया को जीना सिखाया है, प्रत्येक जीव का मान करना सिखाया है। और वासुदेव कुटुंबकम, ये संस्कार हिंदू संस्कृति का है कि हम समूचे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। तो हिंदू राष्ट्र तो ये है। आप तो हम ये कहते हैं पूरे विश्व में हिंदू संस्कृति की वो ध्वजा लहराएगी। और सिर्फ एक संस्कृति है, एक सभ्यता है जो विश्व को इस संक्रमण और आपदा से मुक्त कराएगी, वो है हमारी सनातन हिंदू संस्कृति है। तो हिंदू संस्कृति है। हिंदू को जाति से ना देखा जाए। जो भी पंथ संप्रदाय है और जो भी प्रकृति के समीप है, जो धरा के समीप है, जो प्रकृति के समीप है और जो प्रकृति से प्रेम करता है, उस माटी से प्रेम करता है, जो जीव जगत का आधार है, वो सब हिंदू है। ये पूरा जाति पंथ संप्रदाय का जो दौर में जो संघर्ष चल रहा है, हम तो प्रार्थना करते हैं कि हिंदू संस्कृति है और वही हिंदू सनातन संस्कृति समूचे विश्व को एक आदर्श जीवन जीना कल भी सिखाया और आज भी इस संक्रमण और आपदा के दौर में केवल और केवल हमारी सनातनी संस्कृति है और हमें अपनी सनातनी संस्कृति पर गर्व है। नर्मदा का पथ हो या नर्मदा का जल हो, वो विश्व धरोहर है। ये विश्व धरोहर हम इसीलिए कह रहे हैं कि नर्मदा का जल तो दुनिया का सबसे असाधारण जल है ही, लेकिन वो पथ भी उतना ही असाधारण है। जिस पथ पर चलना साधना कहलाती है और जिस पथ पर बैठना उपासना कहलाती है। नर्मदा मैया का जहाँ एक तरफ जीवन से संबंध है, वही समूचे विश्व में सिर्फ नदी के रूप में हमें वो शक्ति प्राप्त हुई है। नदी के रूप में तो हम उसको माँ के रूप में, शक्ति के रूप में पूजते हैं, जिसकी हमने देखा होगा कि हमारी सनातनी परंपरा में परिक्रमा का एक विधान है। और नर्मदा मैया की परिक्रमा अपने आप में जो है विश्वविख्यात है। तो परिक्रमा से हमारे जीवन का संबंध क्या है, या परिक्रमा का उस मानव समुदाय से संबंध क्या है, ये समाज के सामने आना आवश्यक है। नर्मदा मैया की परिक्रमा आज लाखों भक्त प्रेमी, साधु हो, संत हो, प्रेमी हो, ज्ञानी हो, नर्मदा मैया की परिक्रमा करते हैं। क्या है ये परिक्रमा, जीवन से हमारा परिक्रमा से क्या संबंध है? तो हम भक्त प्रेमियों से बोलते हैं कि नहीं, हम अपने यदि जीवन को देखेंगे
तो जीवन भी चक्रों पर केंद्रित है और चक्रों द्वारा संचालित होता है, इसीलिए हम बोलते भी हैं जीवन चक्र। और यहाँ तक सिर्फ हमारा जीवन ही नहीं, हमारी व्यवस्था, हमारी सुरक्षा, हमारा विकास सब एक चक्रीय व्यवस्था पर है। ये हम देखें प्रत्येक जीव को, जगत को, ब्रह्मांड को, तो हम देखेंगे कि ये जीव जगत ब्रह्मांड सब चक्रीय व्यवस्था में है। और परिक्रमा तो अखंड है, पृथ्वी हो, सूर्य हो, चंद्र हो, मंगल हो, गुरु हो, शनि हो, सब एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं। एक साइकिल है, एक चक्र है जिस पर ये जीव जगत ब्रह्मांड जो है केंद्रित है और चक्रों द्वारा संचालित हो रहा है। नर्मदा मैया की परिक्रमा एक जागरण है, एक साधना है जो कि एक बेहतर जीवन शैली की ओर जो है उस भक्त प्रेमी को ले जाती है। चक्रों द्वारा संचालित हमारा जीवन है और इस पथ को हम विश्व धरोहर इसीलिए कहते हैं कारण देश दुनिया इस पथ का पथिक आज बनी हुई है और लाखों भक्त प्रेमी नर्मदा मैया की परिक्रमा जो है वो कर रहे हैं। परिक्रमा चक्रों का समन्वय और संतुलन बनाती है। यदि खान पान के कारण, गलत जीवन शैली के कारण, गलत आचरण के कारण जब किसी व्यक्ति का, जीव का चक्रों का समन्वय और संतुलन बिगड़ता है तो वो तरह तरह के संक्रमण और आपदा और व्याधियों का शिकार होता है। से अन्न आपने त्यागा है, नर्मदा मैया के सेवन से आप जो है जीवित हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है? और नर्मदा मिशन की पहली परिकल्पना कब आपके दिलो दिमाग में आई कि आपको ऐसी परिक्रमा पर निकलना चाहिए? हमारा व्रत, हमारी साधना ये समाज के लिए प्रकृति केंद्रित जीवन शैली और व्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षण कराना है। हमारा व्रत प्रकृति की उस समर्थता को देश दुनिया के समक्ष रखना है। माँ नर्मदा सिर्फ हमारे देश की ही नहीं, विश्व की धरोहर है। दुनिया का सबसे असाधारण जो जल है वो नर्मदा का जल है। हमारा जीवन, हमारी व्यवस्था, हमारा विकास सब इस धारा, धेनु और इन पवित्र जीवनदायिनी नदियों पर केंद्रित है। ये हमारी साधना प्रकृति प्रधान है और प्रकृति केंद्रित जीवन शैली और व्यवस्था और प्रकृति की वो समर्थता वो हर एक घर परिवार जाने कि जो सबसे बेहतर जीवन को जीना चाहता है और जो सबसे बेहतर अपने जीवन को बनाना चाहता है और जो अपने जीवन को सबसे सुरक्षित रखना चाहता है, तो सबसे बेहतर जीवन प्रकृति के समीप ही है। और वो प्रकृति को हम माँ के रूप में हम पूछते हैं। ये 30-31 माह से जो नर्मदा के जल पर और प्रकृति पर केंद्रित हम अपनी साधना या जिसको हम व्रत कह रहे हैं, ये सिर्फ नर्मदा के उस असाधारण समर्थता को प्रकट करना है कि नर्मदा मैया के जल की एक एक बूंद जो है वो उसमें कितनी असाधारण शक्ति है। आज ज्ञान विज्ञान सभी को हम तो आमंत्रित भी करते हैं कि देखें प्रकृति की समर्थता और प्रकृति केंद्रित जीवन ही सबसे बेहतर है। और हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा कहीं ना कहीं प्रकृति का बोध कराती है और यही इस व्रत का और साधना का हमारा ध्येय है। लेकिन विज्ञान कहता है कि से अन्न आपने त्यागा है, नर्मदा मैया के सेवन से आप जो है जीवित हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है? और नर्मदा मिशन की पहली परिकल्पना कब आपके दिलो दिमाग में आई कि आपको ऐसी परिक्रमा पर निकलना चाहिए? हमारा व्रत, हमारी साधना ये समाज के लिए प्रकृति केंद्रित जीवन शैली और व्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षण कराना है। हमारा व्रत प्रकृति की उस समर्थता को देश दुनिया के समक्ष रखना है। माँ नर्मदा सिर्फ हमारे देश की ही नहीं, विश्व की धरोहर है। दुनिया का सबसे असाधारण जो जल है वो नर्मदा का जल है। हमारा जीवन, हमारी व्यवस्था, हमारा विकास सब इस धारा, धेनु और इन पवित्र जीवनदायिनी नदियों पर केंद्रित है। ये हमारी साधना प्रकृति प्रधान है और प्रकृति केंद्रित जीवन शैली और व्यवस्था और प्रकृति की वो समर्थता वो हर एक घर परिवार जाने
कि जो सबसे बेहतर जीवन को जीना चाहता है और जो सबसे बेहतर अपने जीवन को बनाना चाहता है और जो अपने जीवन को सबसे सुरक्षित रखना चाहता है, तो सबसे बेहतर जीवन प्रकृति के समीप ही है। और वो प्रकृति को हम माँ के रूप में हम पूछते हैं। ये 30-31 माह से जो नर्मदा के जल पर और प्रकृति पर केंद्रित हम अपनी साधना या जिसको हम व्रत कह रहे हैं, ये सिर्फ नर्मदा के उस असाधारण समर्थता को प्रकट करना है कि नर्मदा मैया के जल की एक एक बूंद जो है वो उसमें कितनी असाधारण शक्ति है। आज ज्ञान विज्ञान सभी को हम तो आमंत्रित भी करते हैं कि देखें प्रकृति की समर्थता, और प्रकृति केंद्रित जीवन ही सबसे बेहतर है। और हमारी संस्कृति हमारी परंपरा कहीं ना कहीं प्रकृति का बोध कराती है, और यही इस व्रत का और साधना का हमारा ध्येय है। लेकिन विज्ञान कहता है कि उससे भोजन की आवश्यकता है। ज्ञान और विज्ञान के ऊपर भी एक व्यवस्था है, और जिस प्रकार व्यक्ति अन्न से ऊर्जा को लेता है, तो उसी प्रकार ये नर्मदा का जल है, नर्मदा मैया के पथ है, ये धरा है, ये पेड़ है, ये पहाड़ है, ये सूर्य का प्रकाश है, चंद्र का प्रकाश है। हम जो अन्न से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, हम वही सूर्य से, चंद्र से, जल से और प्रकृति से प्राप्त करते हैं। तो इसमें साधारण सा है कि हमारा ध्यान प्रकृति पर केंद्रित है। एक भोजन करता है तो स्थूल शरीर के लिए ऊर्जा प्राप्त करता है, वही जो अन्न में है वही नर्मदा के जल में उस प्रकृति में है। तो शरीर तो ऊर्जा से चल रहा है, और ऊर्जा को प्राप्त करने के स्रोत बहुत सारे हैं। ये सूर्य का, ये चंद्र है, ये जल है, ये पेड़ है, ये पहाड़ है, ये पवित्र नदियाँ है, ये सबसे हम ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। यही विश्व समुदाय के लिए हमें कि हमारा प्रकृति केंद्रित जीवन शैली और व्यवस्था और विकास, ये हमारी संस्कृति का मूल आधार है। अच्छा महाराज जी, जैसे जैसे विकास हुआ, सीमेंट कंक्रीट के जंगल बनते गए, नदियाँ वन कम होते गए, क्या आपको पीड़ा इस बात की भी है कि हमारी माँ नर्मदा को सहेजा और बेहतर तरीके से जाना? हर एक राष्ट्र की संस्कृति है, हर एक राष्ट्र की जीवन जीने का तरीका है। हमारी जो राष्ट्र की संस्कृति है, हमारा जो जीवन है, हमारी जो व्यवस्था है, हमारा जो विकास है, वो सब धरा पर, धेनु पर और इन गंगा नर्मदा पर केंद्रित है, प्रकृति पर केंद्रित है। और कहीं ना कहीं आज जो हम देश दुनिया में संक्रमण और आपदा का दौर हम जो देख रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं चक्रों का समन्वय और संतुलन बिगड़ चुका है। हमारा जीवन चक्रों द्वारा संचालित है, और जब गलत जीवन शैली के कारण, गलत आचरण के कारण जब चक्रों का समन्वय और संतुलन बिगड़ता है इस प्रकृति का, तो कहीं ना कहीं वो जीव और जगत संक्रमण और आपदा का शिकार होता है। कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली में वो भौतिकवाद जो आया और दोहन पर जो है हमने जीवन व्यवस्था और विकास को रखा, ये मुझे लगता है आज समूचे विश्व के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। और इसमें ये व्रत, ये साधना, ये समाज के लिए कि नहीं, हमारा सबसे बेहतर सुरक्षित जीवन और व्यवस्था यदि है तो वो प्रकृति पर केंद्रित है, इन वन अभ्यारण्यों पर केंद्रित है, इन गंगा नर्मदा और जीवन दायिनियों पर केंद्रित है। और नर्मदा का इंदौर से नीरज बोरासी की रिपोर्ट।